नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आऊँ आपके बीच आगामी बीपीएससी 17वीं, यूपीएससी, बीएसएससी, रेलवे सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पी के पार्थ चैनल पे। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। 24 से 28 जनवरी 2024 तक झारखंड में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 की वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो 10 पदक जीते थे। पहला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उड़ीसा में। 12 फरवरी 2024 को दक्षिण भारत में संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह हैदराबाद में हुआ है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सांसद और लेखक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रोबेलियन डे ला लीजियन डी हुनूर से सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को। 15 फरवरी 2024 को आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष विभागों में संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में। हाल ही में पूर्व हरफनमौला क्रिकेट खिलाड़ी और कोच माइकल प्रॉक्टर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? दक्षिण अफ्रीका के। हाल ही में समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला रूढ़िवादी बहुसंख्यक देश बना है ग्रीस। 26 जनवरी 2024 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस में न्यायाधीशों के पैनल द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सबसे झांकी का पुरस्कार मिला है? तो उड़ीसा को। 26 जनवरी 2024 को आयोजित भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रों। अगला प्रश्न है 10वां, हाल ही में बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास किया गया था भोजपुर जिले में। 12 से 17 फरवरी 2024 तक वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का अभियान CMS के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की 14वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? उज्बेकिस्तान में। हाल ही में काजी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित करने वाला राज्य कौन है? असम। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नई वायरस जैसी इकाई ओबिलिक्स की खोज की है। यह खोजकर्ता किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 21 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में संचालित की जाने वाली इंटरमीडिएट कक्षाओं को कब से बंद करने की घोषित किया है? 1 अप्रैल 2024 से। हाल ही में उड़ीसा ने राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है गुप्तेश्वर वन को। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय खिलाड़ी में एक दुर्लभ सुनहरे रंग के वयस्क बाघ को देखा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ये काजीरंगा असम में है। हाल ही में विमोचित पुस्तक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ के लेखक कौन है? रमेश भट्टाचार्य जी। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, दोनों सही है। चौरा चौरी कांड जो है वह 5 फरवरी होगा, 6 फरवरी नहीं, गलत है ये। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, तो ये C नंबर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 13 फरवरी 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिले के बरौनी ब्लॉक के किस ग्राम पंचायत में ऐतिहासिक पहला स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का उद्घाटन किया है? तब पपरौर ग्राम पंचायत। हाल ही में भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के बीच राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में संपन्न हुए पहले संयुक्त सेनाभ्यास का नाम क्या दिया गया है? ये भारत सेना और रॉयल सऊदी अरब के बीच हुआ था, सदा तंसिक। हाल ही में अमेरिका एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बोइंग डिफेंस इंडिया BDI का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है निखिल जोशी को। हाल ही में वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कितने एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना करने की घोषणा की? 5। 26 जनवरी 2024 को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नासा के परसिवरेंस रोवर ने
जेजेरो क्रिकेटर में प्राचीन झील तलहट के अस्तित्व की पुष्टि की है। यह क्रिकेटर थे मंगल ग्रह में। 13 फरवरी 2024 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो 2,78,725.72 करोड़, 2,78,725.72 करोड़ का। 4 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में कितने करोड़ रुपए की विकसित परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 11,000 करोड़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर ऊर्जा योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत हर महीने कितने यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी? 300 यूनिट तक। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMAKSSY के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसे 20 राज्यों के सभी के साथ प्रदेश में लागू, यही सही नहीं है। ये सही क्या है? इसमें इसे वित्त वर्ष 23-24 और 26-27 के लिए मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना को। इस योजना को 6,000 करोड़ के अनुमानित परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। इसका एक उद्देश्य जलीय कृषि बीमा फराने के लिए लाभार्थियों को एक मुफ्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला है हाल ही में राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो हंगरी के। 11 फरवरी 2024 को बिहार की प्रसिद्ध हिंदी मैथिली साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया। वह बिहार के किस जिले से थे? दरभंगा से। हाल ही में भारत के प्रथम सर्वेक्षण मालवाहक जहाज को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इसका नाम क्या था? INS संध्याक। 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह इनसैट 3DS को प्रक्षेपित किया गया है? GSLV F-14। 1 फरवरी 2024 को वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आंतरिक बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5.1%। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर कर दिया गया है 21,000 करोड़। हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं नंदकिशोर यादव। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस 2 देशों में भारत का डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम का शुभारंभ किया गया है? श्रीलंका और मॉरिशस। 15 फरवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार करते हुए इस पर रोक लगा दी है कि चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई थी 2018 में। हाल ही में भारत के किस फ्लैग ऑफिसर ने भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर का पद संभाला है? वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। 3 फरवरी 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? पंजाब। 6 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इंटर्नशिप नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस इंटर्नशिप के नीति के तहत कितने रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? 10,000। हाल ही मलेशिया के सोलांग गोर में संपन्न हुए बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप 2024 के फाइनल मैच में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर खिताब जीता? थाईलैंड। हाल ही में संपन्न हुए ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। 27 जनवरी, अगला प्रश्न है, 27 जनवरी 2024 को भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार मैट एबडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष एकल खिताब जीता है। मैट एबडन किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने भारत की किस हैमरथ्रोर को 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? रचना कुमारी को। 10 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित अंडर आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बिहार पर्यटकों को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेस्ट डिजाइन डेकोरेशन अवार्ड। हाल ही में भारत के अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। रिजर्व स्थित है कर्नाटक में। 9 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने कितने लोगों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा? 3 लोगों को। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक ने अपना पहला दिवस मनाया जिसका क्रम है 48वां। 3 फरवरी 2024 को मशहूर अभिनेता निर्देशक पद्मश्री से सम्मानित हिंदी और उड़िया सिनेमा के दिग्गज साधु मेहर का
निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री के कब सम्मानित किया गया था? 2017 में। हाल ही में ज्ञानपीठ चयन के लिए सद्गुरु राम भद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार को ज्ञानपीठ देने की घोषणा की। पुरस्कार का क्रम है 58वां। ये था करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन। इसी के साथ हम आप सबसे इजाजत लेते हैं। पीके पार्थिव से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि अपडेट वीडियो लेके हम आते रहें। धन्यवाद।